इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरह से टैली प्राइम में स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट ऑप्शन पे जाना होगा, एंटर प्रेस करना होगा। उसके बाद इन्वेंटरी ऑप्शंस में स्टॉक आइटम को चूज करना होगा, एंटर प्रेस करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्टॉक आइटम क्रिएशन का विंडो। अब इस विंडो पे कुछ बेसिक ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ एडवांस ऑप्शंस चाहिए तो आप यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे आ रहा है शो मोर ऑप्शंस, यस करेंगे तो आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे आपको आइटम का एलियास चाहिए। एलियास का मतलब है कि उसका कोई सब नेम है, उस आइटम को किसी और नाम से जानते हैं तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद अलग लैंग्वेज में उसको यूज़ करना है एलियास को, तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन को यस करना होगा। पार्ट नंबर चाहिए तो हम पार्ट नंबर के लिए उस ऑप्शन को यस करेंगे। आइटम का डिस्क्रिप्शन अगर लिखना होगा तो इस ऑप्शन को आपको यस करना होगा। उसके बाद स्टॉक ग्रुप, अगर आपको आइटम का यूज़ करना है, जैसे स्टॉक को ग्रुप वाइज अलग अलग कैटेगराइज करना है, अलग अलग ग्रुपिंग करनी है तो इस ऑप्शन को यस करेंगे। आइटम की कैटेगरी मेंटेन करनी है तो इसको यस करेंगे। अगर हमको अल्टरनेटिव यूनिट, यानी कि जैसे किसी आइटम का 2 यूनिट होता है, जैसे ग्राम और केजी, तो या डजन और पीस, तो हमको ये दोनों मेंटेन करना है तो उस केस में हम अल्टरनेटिव यूनिट यूज़ करेंगे। जैसे कोई आइटम आपने परचेस किया 12 पीस और आप चाहते हैं कि वो डजन में रिफ्लेक्ट हो, तो उसके लिए इस ऑप्शन को हमको यस करना होगा। इसके बाद ये जो यूज़ होता है, ये जो ऑप्शन है बिल ऑफ मटेरियल, ये एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। इस ऑप्शन को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आइटम का एक स्टैंडर्ड रेट आप डिफाइन करना चाहते हैं, सेलिंग और बाइंग रेट, तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद एमआरपी अगर मेंटेन करना है तो इसे यस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस उस आइटम का मेंटेन करना है कि नहीं करना है, अगर ओपनिंग बैलेंस भी डालना हो तो यस करेंगे। उस आइटम का जीएसटी मेंटेन करना है तो इस ऑप्शन को यस करेंगे। अभी हम जीएसटी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, इसलिए अभी फिलहाल इसको हम ऑफ रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है सेट इंक्लूसिव ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। ये प्रोवाइड रेट ऑफ ड्यूटी, इसको भी हम टैक्सेस में देखेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस नज़र आएंगे जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। जैसे हमने एक आइटम क्रिएट किया, मान लीजिए नोटबुक, उसका एलियास कुछ डालना चाहते हैं, जैसे इसको मैं डाल दिया राइटिंग पैड नाम से। जैसे कोई पार्ट नंबर है तो आप ये लिख सकते हैं, आप डाल सकते हैं जैसे पार्ट नंबर कुछ। वैसे तो ये पार्ट नंबर जो यूज़ होता है ये ज़्यादातर हार्डवेयर में या इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं, जैसे लैपटॉप है या कोई टीवी है, तो उसका कुछ पार्ट नंबर होता है, आप वो यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये जो स्टॉक आइटम है इसका ग्रुप क्या है, किस ग्रुप का ये आइटम है, किस नेचर का आइटम है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि स्टॉक को अगर ग्रुपिंग करके आप रखना चाहते हैं तो आपको स्टॉक ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे 3 स्टॉक ग्रुप बनाया है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, गारमेंट्स के आइटम्स और स्टेशनरी। ये जो आइटम है वो स्टेशनरी में आता है, तो स्टेशनरी में डाल दिए। अब स्टेशनरी में किस तरह का आइटम है, उसकी कैटेगरी है, मतलब रीडिंग मटेरियल है कि राइटिंग पैड है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया राइटिंग पैड, ठीक है। उसके बाद ये इसका यूनिट क्या है, मतलब किस में आप सेल करते हैं, यूनिट में इसका यूनिट क्या होगा, पीस है या केजी है, क्या है, तो हमने यहाँ पे डाला इसका पीस। उसके बाद इसका कोई आप स्टैंडर्ड रेट फिक्स करना चाहते हैं कि जैसे डिफ़ॉल्ट रेट वो पिक कर ले सेल या परचेस के टाइम, अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद
ये पूछ रहा है कि इसका कॉस्ट क्या होगा 1 अप्रैल से, या जिस डेट से आप चाहते हैं इसका कॉस्ट डिफाइन करना, उस डेट से वही कॉस्ट आपको पिक कर लेगा सॉफ्टवेयर। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डिफाइन कर दिया 100 रुपीज़ पर पीस, 1 अप्रैल से चलेगा। 1 मई से इसका रेट हो जाएगा 110 रुपीज़ पर पीस, और सेलिंग रेट जो होगा इसका 1 अप्रैल से होगा 120 पर पीस, और 1 मई से इसका रेट हो जाएगा 130। अब यहाँ पे बार बार आपको रेट को याद करने का जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपका सेलिंग रेट और परचेजिंग रेट आपको पिक कर लेगा। इसके बाद इसका कुछ एमआरपी डिफाइन करना चाहते हैं तो आप एमआरपी यस सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एमआरपी डाल दिया 200, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे अगर ओपनिंग बैलेंस डालना है, जैसे आप पिछले साल की कोई एंट्री आप यहाँ पे करना चाहते हैं, तो आप वहाँ यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक डाल सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक कब डालते हैं? जब आप किसी पुराने सॉफ्टवेयर से या मैनुअल से ऑटोमेटिक आते हैं, तो वो स्टॉक आपको यहाँ पे अपडेट करना पड़ता है, ताकि आगे जो है वो स्टॉक यहाँ से पिक कर ले। जैसे मान लीजिए मैंने ओपनिंग डाल दिया, 100 पीस मेरे पास पड़ा हुआ था, और इसका किस लोकेशन में है, किस गोडाउन में ये पड़ा हुआ है, तो हमने यहाँ पे गोडाउन सेलेक्ट किया। जैसे कि यहाँ पे गोडाउन आ गया, हमने गोडाउन 1 में डाला, कितना पीस है इसमें, किस रेट पे अवेलेबल था, ये मान लीजिए 120 पे था, ये आ गया यहाँ पे, इसको मैंने सेव कर दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। अगर आपको मॉडिफाई करना होगा तो क्या करेंगे, पहले स्किप करेंगे, फिर चार्ट ऑफ अकाउंट्स के ऊपर आपको दिख रहा है ऑल्टर, इंटर प्रेस करेंगे, स्टॉक आइटम में आएंगे, किस आइटम को मॉडिफाई करना है आप उस आइटम पे जाइए, इंटर प्रेस कीजिए, आपको ये विंडो वापस आ जाएगी। आप इसमें और सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं दोबारा से, अगर कुछ चेंजेस करना होगा आपको तो। ये देखिए जो हमने फिल किया था वो इसमें दिख रहा है। अगर आपको देखना होगा तो चार्ट ऑफ अकाउंट में आइए, स्टॉक आइटम में आइए, और यहाँ पे देखिए कि इस ग्रुप के अंदर ये नोटपैड एक हमारे पास बन गया है, ठीक है। अगर आपको कैटेगरी वाइज देखना है तो आप देखिए यहाँ पे राइटिंग पैड के अंडर में एक नोटपैड है,